ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय श्री कृष्णा। दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुक्रवार का दिन माता महालक्ष्मी का दिन होता है। आप सभी में से कई भक्त शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं तथा शुक्रवार को माँ संतोषी का भी व्रत रखा होता है। तथा शुक्रवार के दिन की उपलक्ष्य में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ लक्ष्मी की कहानी, जो कि पौष मास में सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे जीवन में सब कामना सुंदर तरीके से पूर्ण करने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों जैसा कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ तीर्थ त्योहार का अपना एक विशेष महत्व होता है, शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन कोई खास पूजा पाठ का सहयोग न बनता हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर व्रत अनुष्ठान का अपना अलग अलग महत्व होता है। सप्ताह के हर दिन के अनुसार व्रत उपवास करने का भी विधान है। इस तरह से शुक्रवार को देवी लक्ष्मी के निमित्त व्रत रखा जाता है। यह व्रत सब मनोकामनाओं को सिद्धि में सहायक होता है। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए जय महालक्ष्मी, बोलिए जय श्री हरि विष्णु तथा कथा हम शुरू करते हैं। तथा कथा सुनने का हम सभी संकल्प लेते हैं, प्रण लेते हैं, आरंभ करते हैं। सप्ताह के दिनों के अनुसार इस दिन वैभव लक्ष्मी व्रत रखा जाता है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। मान्यता के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत को करने से जीवन में धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस व्रत को रखने से घर तथा परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इस दिन पूजा में देवी लक्ष्मी को सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि अर्पित किए जाते हैं और खीर का भोग लगाया जाता है और प्रसाद जो भी है ग्रहण किया जाता है। व्रत के दौरान उपासक को एक ही समय भोजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का व्रत करने से, माता लक्ष्मी के श्री यंत्र की पूजा करने से माता रानी व्यापार में वृद्धि और धन संपदा में निरंतर वृद्धि करती हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा इस तरह से है, आरंभ करते हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कारों का तो अभाव ही हो चुका था। शहर में काफ़ी परेशानियां बढ़ रही थी। शराब, जुआ, रेस और चोरी चकारी इत्यादि बहुत अधिक बढ़ने लगी थी। इसके बावजूद भी शहर में कुछ विशेष लोग, अच्छे लोग रहते थे। इनमें से शीला नामक स्त्री, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी स्वभाव वाली थी, उसका पति भी काफ़ी विवेकी और सुशील था। शीला और उसके पति कभी किसी की बुराई नहीं करते और भगवान की भक्ति भजन में ही अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगत बुरी संगत में बदल गई। कहा जाता है ना, समय बदलने में देर नहीं लगती। अब वह जल्दी ही करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगे, बल्कि वह गलत संगत में पड़कर रोड़पति बन गए। उनकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुराइयां शक्तियों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ के कारण वह शराब की लत भी थी, उसे बहुत लग गई। इस कारण से वह अपना सब समय तथा सभी धन माया जुए में हार गया। शीला इससे वह चिंतित रहा करती थी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेजस्व था, अलग प्रभाव। उनकी आंखों में तो मानो अमृत बरस रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन को शांति महसूस हुई और उनके रोम रोम में आनंद हो उठा। शीला उन माजी को आदर के साथ घर के अंदर ले आई। घर बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो शीला ने फटी सी चादर उनको दी और उस पर बैठने के लिए कहा। माँ बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय वहाँ आया करती थी। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पाई। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए तुम्हें देखने चली आई हूँ। माँ जी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। अति दुखी मन से कहने लगी, माँ जी सुख दुख तो बहुत अधिक है, परेशान कर रहे हैं। तब माता रानी कहने लगी कि बेटी धैर्य रख,
मुझे तेरी सारी परेशानियां पता है, तेरी माँ जैसी हूँ। माँ जी के व्यवहार से शीला काफ़ी संभल गई और सुख की अनुभूति करने लगी। उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह डाली। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सुकून मिला और माँ को अपनी सारी बात बताकर शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, महालक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या गौरलक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। यह व्रत सुख, संपत्ति और यश में वृद्धि करता है। शीला ने यह सुना और वह आनंद विभोर हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो कोई सामने नहीं था। वह सोच में पड़ गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझने में देर नहीं लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। उसने संकल्प लिया, जो आंखें बंद करके उसने संकल्प लिया था, उसने माँ की बातें सुनी। अब वह शुक्रवार के दिन सुबह उठी, साफ स्वच्छ कपड़े पहन शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि को पूरे मन और विश्वास से किया। आखिर में प्रसाद माता रानी को खीर के रूप में भोग लगाया और सभी में वितरित किया। यह प्रसाद पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आने लगा। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में और अधिक श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन कर 7 सुहागिन स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें दी। फिर माता ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वरदान के वंदन करके भाव से ही मन उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत की जो मन्नत की थी वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ लक्ष्मी, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अमर रखो, कुंवारी लड़की को मन भावन पति दो। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रताप से शीला के पति में बहुत सुधार हुआ। व्यवहार में सुधार होते हुए एक अच्छे आदमी के स्वरूप में वह बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय भी करने लगा। उसका पहले जैसा व्यवसाय चलने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ाए। घर में धन संपत्ति में वृद्धि होने लगी। घर पहले जैसी सुख शांति और पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ परिवार में हर कार्य में वृद्धि होने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्री भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत रखने लगी तथा वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत सुंदर माना जाता है। इसकी 21 या 11 शुक्रवार की मन्नत मांगी जाती है तथा इसमें शुक्रवार तक यह व्रत किया जाता है। श्रद्धा और भावना के साथ व्रत करते हुए शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के रूप में खीर पूड़ी बनानी चाहिए। इस प्रकार हर शुक्रवार को जैसे हम पूजा करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने श्रीफल फोड़ना चाहिए। फिर कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ लक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तक प्रति उपहार में देनी चाहिए और खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। फिर माँ की धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके मन के भाव के अनुसार प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत किया, मन्नत मांगी थी, आज वह व्रत पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो मनोकामना है, अपनी मनोकामना बोलनी है और सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करनी है। तो दोस्तों, यह थी शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली माँ धन लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी व्रत कथा, जो पौष मास में सुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसी लगी आपको कथा? यदि ये कथा पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।